जब मैं दूसरे के बारे में बता रहा हूँ, जब तुम उछल कूद रहे, मास्टर जी बथुआ के पेड़ पर ढह दियो, मास्टर चढ़। अब मास्टर बथुआ के पेड़ पर कब उतरेगो? जब तुम्हारा नंबर आवेगो, या जब उनके माई आवे ना गुरु जी नंबर, जब उनके चुभे, जब ऐसा लगे भाई तो यूँ ध्यान दे या कोई ज्ञान ना है। लेकिन ज्ञान क्यों ना है? हम पूरे रिसर्च के साथ वीडियो बनावे, अगर ऐसे नहीं बनाते तो फ्लॉप हो जाते। सोच का फ़र्क है। तब मेरी किसी से जाती दुश्मनी ना है, किसी से पर्सनल दुश्मनी ना है। मैं बात कहता हूँ, सच्ची कहता हूँ, सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। इसमें बुरा मानने की किसी की वो नहीं है जी। ब्लॉग चाहे कि हम विकास लाना चाहें, परिवर्तन लाना चाहें कि ना, ये युग है परिवर्तन का, और परिवर्तन इन्हें ऐसे ना मिलेगा, परिवर्तन मिलेगा। इनकी हर आदमी परिवर्तन में भाग ले जाओ, यू दायित्व बने, फर्ज बने कि अपने हक के लिए लड़ो। बिस्कुट पर लिखी रही है, हक से मांगो प्रिया गोल्ड। तो हक से न्याय क्यों नहीं मांगे? हक से न्याय क्यों ना मांगे? क्यों ना कहें उनते भाई यू काम क्यों ना हो जाओ? जब बिस्कुट मांग, हाँ बिस्कुट मांग सकें भक्ति, सही बात, प्रिया गोल्ड है। तब ये करो जी, मेरी कोई जाति दुश्मनी ना है, मैं जनता को हित ऐसी हूँ भाई। जो बताओ, जनता मुझे जानती प्यारी है। जब एक कुतिया के निया जितने महत्वपूर्ण उसके पिल्ला हैं, वो एक जंतु होते हुए इतने महत्वपूर्ण है, तो मैं तो एक इंसान हूँ। और यू बस्ती माता मेरी निया बहुत महत्वपूर्ण है। जब बस्ती माता के समाज के हित में आ रहा हो कोई, तो गुरु जी मैं तो घुर्राऊंगा, सीधी बात है। दुनिया खूब चटका की है, मोते पागल की है, मैं ऐसा पागल ठीक हूँ। जो जनहित में, समाज हित में अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, तो ऐसा पागल तो मैं बार बार बनने तैयार हूँ। भगवान तो यही दुआ कर रहा हूँ मैं कि भगवान वो वृद्ध भूमि में सौंद में ही हर बार जन्म दे, और ऐसा पागल मैं हर जन्म में बनूँ कि जो अपनी जनता के निया, अपने समाज के निया लड़ सकूँ। सरपंच तो बनना काम को, लेकिन जो भी बनेगा बात मैं यह बात कहूँगा, भैया मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, अपने हिसाब से काम कर या मेरे हिसाब से कर, लेकिन बता काम कर। मुझे ये पता है कि कितना पैसा किस खाते से किस काम के लिए आ रहा है, तब बक्सा नहीं जाएगा जिसके द्वारा। लेकिन मैं उस घोड़े को चुनौती दे रहा हूँ जो प्रथम आएगा। भाई मुझे भी पता है कि पैसा कहाँ से आता है, किस फील्ड से आता है, किस काम के लिए आता है। खुली चुनौती है कि बक्सा नहीं जाएगा। आपके जनता के जो काम है पूरे करवा लूँगा। तो मैं तो भैया खुला चैलेंज दे रहा हूँ ऐलान ते कि अब के जो मैदान में आवेगो अजित्य ना बचेगो, और बचेगो तो काम करेगो। कान खोल के सुन लीजिए, कोई सुन लीजिए, कोई आ जाए प्रथम। आप क्या कर खुद की फिक्र अक्सर तनाव देती है, दूसरों की फिक्र करके देखिए लगाव देती है। जय श्री राम। राम राम, जय श्री राम साथियों। मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम यहाँ पे जो प्रोग्राम लेकर आए हैं आपके समक्ष, वो थोड़ा सा अटपटा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम अजीत मास्टर जी से कुछ सवाल करने वाले हैं समाज के बारे में, और हम दोनों भाई यहाँ पे कुछ सच्चे तथ्यों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो शायद हो सकता है किसी को बुरे लगें और किसी को सही भी लगे, हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ सवाल जवाबों के माध्यम से कुछ पहलुओं के ऊपर से पर्दा हटाने का आज हम यहाँ पे प्रयास करेंगे, और अजीत मास्टर जी हमारे साथ हैं। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। अजीत मास्टर जी, कुछ लोग आपसे खुश रहते हैं, लेकिन कई बार अचानक वो आपके विरोधी बन जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? सवाल तो बहुत ही गंभीर है, बताना पड़ेगा। तो गुरुजी बात ऐसी है, जब मैं चैनल पर आता हूँ तो मैंने पहले बताया, फिर बता रहा हूँ कि चैनल पर आने के बाद हमारा रिश्ता अलग हो जाता है। हम किसी के नाम सिर्फ जनता के। जब हम किसी की बात प्रशंसा करते हैं तो उसे लगता है कि मास्टर जी बढ़िया बोल रहे हैं, मास्टर जी बढ़िया कह रहे हैं, होना चाहिए ये काम, जो होना चाहिए दूसरों के बारे में। लेकिन जब बात घूम फिर के बारे में प्रशंसा करते हो ना, दूसरों के बारे में बोलते हैं जब, अच्छा, कहते मास्टर जी बढ़िया कह रहे, लेकिन वो बात घूम फिर के जब उन पे आ जाए, जब अपने ऊपर ले में यार ये नहीं भाके या कुछ ज्ञान ना है, नहीं आ जा चैनल पे। लेकिन यह बताओ, जब मैं दूसरे के बारे में बता रहा हूँ, जब तुम उछल कूद रहे, मास्टर जी बथुआ के पेड़ पर ढह दियो, मास्टर चढ़। अब मास्टर बथुआ के पेड़ पर कब उतरेगो? जब तुम्हारा नंबर आवेगो। तो भैया जब उनके माई आवे ना गुरु जी नंबर, जब उनके चुभे, जब ऐसा लगे भाई तो यूँ ध्यान दे या कोई ज्ञान ना है। लेकिन ज्ञान क्यों ना है?
हम पूरे रिसर्च के साथ वीडियो बनावें, अगर ऐसे नहीं बनाते तो फ्लॉप हो जाते। भगवान की पूरी आशीर्वाद है, मेहनत है, हमारी मेहनत है, भगवान को आशीर्वाद है, आप लोगों को सहयोग है जो 10 महीना में मोनेटाइज करना हो चैनल। खाला जी घर नहीं है, बच्चों का कार्य नहीं है, तो इसमें हम दोनों भाइयों की कड़ी मेहनत है, आपको अथक प्रयास है, आपको सहयोग है, जिससे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो गुरुजी यहाँ में बुरा मानने वाली बात नहीं है। जिन लोगों की मैं प्रशंसा करता हूँ वो तो रहते खुश, और जिन लोगों की आलोचना हो जाती है थोड़ी सी, वो हो जाते कट, क्योंकि ये तो यार हमारे ही ऊपर आप रहे हो। फिर आलोचना करते क्यों हो आप? मैं समाज हित में, जनहित में बात करता हूँ। मैंने फिर बताया हो कि नेता कच लेना रखे मैंने, और ना का चाहिए। सब सर पर ही है जनता, जनता जनार्दन को मैं सलाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। नेता तो जी वही ढाक के 3 पता रहेंगे, आज यह पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में, परसों तीसरी पार्टी में, लेकिन जनता वहीं रहेगी और जनता ही हमें आगे बढ़ावेगी। जनता ही इन नेता ने सीट दी है, जनता ही इन्हें सीट पर तो उतारे, तो हमारा जनता है। कहना चाहोगे इस विषय में आप उस जनता से जो आपसे नाराज हो जाती है कई बार, उससे कुछ कहना चाहोगे? हाँ, उनसे नाराज भी हो जाती है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई नाराज बिल्कुल मत हो, लेकिन एक कहावत मैंने बताई कि बुरा देखने में चले बुरा न मिले कोई, जो दिल खो जाए अपने मुझसे बुरा ना कोई। तो पहले वो बुराई अपने आप में झांक कर देखो कि हम कितने पानी में और कितने गहराई में। तो एक गिलास आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। पॉजिटिव थिंक, जो पॉजिटिव सकारात्मक सोच वाले हैं वो कहेंगे कि गिलास आधा भरा हुआ है, आधा ही तो खाली है। और नेगेटिव सोच है इनकी, वे सोचेंगे आधा खाली है, आधा भर ना रहे हो। गिलास वही है, मात्रा वही है, क्वालिटी वही है, क्वांटिटी, लेकिन सोच का फर्क है। तब मेरी किसी से जाती दुश्मनी ना आए, किसी से पर्सनल दुश्मनी ना आए। मैं बात कहता हूँ, सच्ची कहता हूँ, सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है, इसमें बुरा मानने की किसी की वो नहीं है जी। अच्छा, तो अगला सवाल आपसे ये है कि आप शायद इलेक्शन में खड़े रहे हैं। हाँ जी, ब्लॉक मेंबर, ब्लॉक समिति का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, वार्ड नंबर 7 से 13, गांव सौंद। तो मास्टर जी आपको लोग जिताएंगे तो है नहीं, अच्छा, फिर आप इतना हाथ पैर क्यों मार रहे हो? कुछ लोगों का ये भी कहना है। देखो जी, मेरा काम है समाज सुधारने का, तो मेरे फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप पे भी और मेरे तिरछी बात चैनल में जो कमेंट आती हैं उसमें कहते हैं, मुझे उत्साह मिलता है जब लोग बाग ये लिखते हैं कि मास्टर जी आपने समाज सुधारने का काम बखूबी निभा रहे हो और इस चहलकदमी को आप लगातार प्रयास में रखिए। तो मेरा हार जीत कोई मतलब नहीं है, मैं तो जनता का, समाज का, राष्ट्र का, क्षेत्र का भला करना चाहता हूँ। अगर उनका समर्थन मिलता है, उनका योगदान मिलता है, उनका सहयोग मिलता है तो मैं इलेक्शन लड़ने के तैयार हूँ। इलेक्शन तो मैं लड़ूंगा ही, लेकिन उन्हें ये भी पता पड़ जाएगा कि कौन आदमी उचित है, कौन अनुचित है, कौन इस सीट लायक है, कौन नहीं है। कंपेयर करो और जब वोट दो आकलन करके एक तरीके से। जनता, मैं ना हारूंगा, जनता खुद हारेगी, क्योंकि अगर मैं इलेक्शन खड़े हूँ तो जनता की भलाई के नहीं खड़ रहा हूँ। जो आगे तो रुपया आवेगो, ग्रांट आवेगो, वह अपने जेब में थोड़ा लगाऊंगा, जनता की भलाई का लगाऊंगा कि भाई आज तक जो काम अधूरे हैं उनके बारे में सोचूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। इसमें जनता की हार जीत होगी, ना कि अजीत मास्टर की। ये सोचने और गंभीर प्रश्न है। ये समाज सुधारक है, समाज सुधारने का काम है। ये मैं ही ना, मतलब अभी अजीत मास्टर कर रहा हो, ये सब करना चाहिए। और मैंने फिर बताई है कि अजीत मास्टर एक ना ठाड़े हो, पूरी जनता ठाड़ी है। ब्लॉक नंबर, पूरा ब्लॉक ठाड़े हो, वार्ड नंबर 7 से 13 ब्लॉक चाहे कि हम विकास लाना चाहें, परिवर्तन लाना चाहें कि ना, ये युग है परिवर्तन का। और परिवर्तन इन्हें ऐसे ना मिलेगा, परिवर्तन मिलेगा इनकी हर आदमी परिवर्तन में भाग ले जाओ। मास्टर जी, हाँ जी, आपकी पंच सरपंचों से क्या दुश्मनी है जो आप हमेशा उनके खिलाफ जाते हो, कोई भी वीडियो बनाते हो उनके खिलाफ बोलते हो? ज़्यादातर लोगों का ये सवाल भी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जनता को बताएं कि पंच सरपंचों ने आपकी कौन सी भैंस खोल ली जो आप हमेशा उनके विरोध में रहते हो? देखो जी, दुश्मनी तो मेरी का इतना है, वे भी हमारे ही भैया हैं और हमारे समाज का अभिन्न अंग हैं। जैसे मैं हूँ ऐसे ही वे भैया हैं। उनकी प्रॉपर्टी और मेरी प्रॉपर्टी बटना रही, ना कोई मेरी जातीय दुश्मनी, ना कोई पर्सनल दुश्मनी। लेकिन
यू समाज मेरो है या समाज में रह रहा हूँ। जिस प्रकार एक ब्याई कुतिया आए और वाके पिल्लान माई को जावे तो भभोर के पर है, क्यों पर है कि वह कुत्तान ने पिल्लान ने छेड़ रो है, मार रो है, तो भैया यह समाज में मैं भी रह रहा हूँ, यहाँ में जो कमी है उन उजागर कर रहा हूँ मैं। सरपंच ने बुरी लगा, लग जाओ अब हाल लग जाओ, वो कोई बुरी ना है, बात सच्ची है। जब एक कुतिया के निया जितने महत्वपूर्ण उसके पिल्ला हैं, वो एक जंतु होते हुए इतने महत्वपूर्ण है, तो मैं तो एक इंसान हूँ और यूँ बस्ती माता मेरी निया बहुत महत्वपूर्ण है। जब बस्ती माता के समाज के हित में आ रहे हो कोई, तो गुरुजी मैं तो घुर्राऊंगा, सीधी बात है भाई। जो पैसा वहाँ से आगे से आ रहा है समाज में लगाओ, काम करो, बिल्कुल ना घुर्राऊंगा। जब एक जंतु है कि अपने पिल्ला की परवरिश कर सके, तो भैया मेरी निया भी बस्ती माता जानते पा रही है। मैं समाज को अभिन्न अंग हूँ और इनके जो हक मारे वो, तो मैं तो गुरुजी बख्शूंगा ना, सीधी बात है। क्यों घर तो लगा रहा है, आगे तैयार हो और ना लगावे। हर इंसान को यू दायित्व बने, फर्ज बने कि अपने हक के लिए लड़ो। बिस्कुट पर लिखी दिए हक से मांगो प्रिया गोल्ड, तो हक से न्याय क्यों नहीं मांगे? हक से न्याय क्यों ना मांगे, क्यों ना कहे उनते भाई यू काम क्यों ना हो जाओ। जब बिस्कुट मांग हाँ बिस्कुट मांग सकें जब भक्ति, सही बात। प्रिया गोल्ड है। तब ये गुरुजी मेरी कोई जाति दुश्मनी ना है, मैं जनता को हितैषी हूँ भाई। जो बताओ जनता मुझे जानती प्यारी है, जनता ने मैं आज यहाँ पहुँचाया हूँ जिस मुकाम पे मैं आज हूँ, तो उसको भी मैं तरफदारी ना करूँ। और फिर भाई ये बता, सरपंच अपने घर से लगा रहे हों तो बता दो, नेता अभिनेता कोई भी 1 रुपया खर्च ना कर सकें अपने जेब से, करेंगे होश कंते आबा जब, और वहाँ में तो भी पूरे ना करेंगे, आधे नहीं ना कर रहे, आधे 50% कर दो, वही में चमत्कार है जी आगो। तो भैया मैं तो जनता की ओर से हूँ, जनता का जो दुख देगो न समझ वो दुख दे रहा है, और जो करे दबे पे तो सांप भी खा जाए तो मैं क्यों ना खाऊंगा। जब मेरी जनता है, जब मतलब ये है कि सीधे गो तो मैं हमेशा सीधूंगा और घुर्राऊंगा ऐलान थी। कभी कोई अनहोनी है कि मास्टर जी आपके साथ? तो मैंने फिर बता रहा कि जनता कि भगत सिंह का रूप ले चुका है, अजीत सिंह और भगत सिंह, और ना झुक्यो हूँ कभी ना झुकूंगा कभी। और ऐसी चुनौतियाँ कितनी मिलें और मिलती रहेंगी, अजीत डट के सामना करेगा और छाती वार करेगा। भाई किसी है कोई पर्सनल दुश्मनी लेनी है तो सामने तो लो, पीठ वार मत करो। भगवान राम ने भी रावण की पहली मुठभेड़ हुई, बाकी हथियार कट गए और मतलब निष्ठ है वो, अस्त्र वंचित है वो रावण। तो भगवान कही हम रघुवंशी हैं, एक बार तो छोड़ रहे हैं, जा दोबारा आइयो और रथ पर सवार है कहियो, हथियार लेकर आइयो। तो भैया मैं भी यह बात कह रहा हूँ, अगर कहिए पर्सनल दुश्मनी लेनी है तो कह के लीजो। बाली की रोस मतलब जैसे बाली ने कह दी, बल पेड़ की ओट में चला दीजिए है, तो भैया कहीं कि दूसरे कंधा बिंदु में चला दीजिए। सामने आओ, किसी को नाम ले रहा हूँ तो बताओ। सही भाई मैं किसी को नाम लेकर किसी को मतलब कि उस कर रहा हूँ ट्रांसलेशन, तो बता सकते हो नाम ले रहे हो, कहीं तो पर्सनल दुश्मनी आप खुद ले रहे हो। मैं जनता की ओर ले रहा हूँ भाई, जनता में जो आदमी हैं उनने भी अपना हक मांगना चाहिए, लड़ना चाहिए, क्योंकि उनको भी अभिन्न अंग है जनता के, समाज की। हर युवा यह बात सोचे कि हमारे लिए आज तक कहाँ काम हुए हैं और क्या काम अधूरे हैं, तब मेरी लड़ने की जरूरत ना है। सही बात है। मैं तो जनता जगा रहा हूँ, उनके कामन की ओर, उनकी सचेत कार्य की ओर सचेत कर रहा हूँ, आगे इनकी मर्जी है। हाँ तो सुदेश भाई आपने कही कि हानि है जाएगी, ठीक है आप मत बोलो, मैं बोलूँगा। मैंने अवतार लिया भगत सिंह के रूप में, मैं कहूँगा कि भाई मेरी जनता माता पे, मेरी बस्ती माता पे प्रहार है रहा है, वहाँ के अधिकार वंचित हैं, उनने उसके अधिकार नहीं मिल रहे। बच्चों के लिए कोई ट्रैक नहीं है, कोई अनहोनी है जा, ठीक है, कोई खेल मैदान नहीं है और कोई सुविधा नहीं है, बिजली पानी की सुविधा नहीं है। तो भैया न बता, मैं तो कहूँगा कहीं बुरा मान जाओ, दुनिया खूब चटका की है, मोते पागल की है, मैं ऐसा पागल ठीक हूँ जो जनहित में, समाज हित में अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। तो ऐसा पागल तो मैं बार बार बनने तैयार हूँ। भगवान तो यही दुआ कर रहा हूँ मैं कि भगवान वो वृद्धभूमि में सौंद में ही हर बार जन्म दे, और ऐसा पागल मैं हर जन्म में बनूँ कि जो अपनी जनता के लिए, अपने समाज के लिए लड़ सकूँ। ऐसा पागल मैं हंसी से स्वीकार करता हूँ इस पागलपन को, और मुझे चुनौती स्वीकार है सबकी। तो मतलब पूरे इरादे हैं हाँ जी, समाज सेवा के लिए उतरने के। तो मैंने गुरुजी सुदेश भाई साहब आपसे कहिए कि आप मत आओ आगे,
आगे आने के मैं हूँ और जा साथ देना हो ना युवा है भैया, कंधे से कंधा मिलाने के लिए मैं उसे अपनी टीम में शामिल करूँ। मैंने आज़ाद हिंद फौज बनाई, 2-3 बार उसकी मीटिंग करी, लेकिन कोई ना जड़ियो, एकलो ही बतेरा हूँ। सूरज आकाश में निकलता, अकेला निकलता है और लाखों और करोड़ों तारे उसका मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हालांकि कई गुने वे उससे प्रकाशमान है, लेकिन जब भी ताकत सूर्य में ही है, चंदा में ही है, चंदा की रोशनी में ही। तारे जब भी निकल जब अंधेरी रात्रि है और तारे जब भी निकल जब उजारी रात्रि है, लेकिन महत्वपूर्णता चंदा दी गई है। तो उसी प्रकार सूरज की आंखें कितने तारे हैं, दिन में तारे, दिन में तारे दिखा दूंगा, तो तारे दिन में निकले रहे, सूरज इकलो ही भूते रहो, देखने ना दे, तो मैं इकलो ही भूते रहूँ जी, लड़ने के नहीं आगे। मतलब ये कि लाल दास सभा कृपा आपको पासीम, मैं मतलब ये समाज हित के नहीं अपनी जनता बस्ती माता के नहीं हमेशा लड़ूंगा। अच्छा, तो पूरे इरादे हैं। हाँ जी। अगला सवाल आपसे ही है अजीत मास्टर जी। हाँ जी। अब की बार जो नया सरपंच बनेगा आपके गांव में, उसको कोई संदेश देना चाहोगे आप पहले ही, क्योंकि अभी तो इलेक्शन होने वाले हैं? देखो गुरुजी, सुरेश मास्टर जी, हमारे गांव में अब तक सरपंच के लिए 14 कैंडिडेट उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं, चाहे वो लड़ें या ना लड़ें। मेरे हिसाब से 14 घोड़े मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन उसमें से एक घोड़ा प्रथम आएगा। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जनता भी जानती है। लेकिन मैं उस घोड़े को चुनौती दे रहा हूँ जो प्रथम आएगा। भाई मुझे भी पता है कि पैसा कहाँ से आता है, किस फील्ड से आता है, किस काम के लिए आता है। खुली चुनौती है कि बक्सा नहीं जाएगा आपके, जनता के जो काम है पूरे करवा लूँगा। मैंने कि या तो इस्तीफा दे दे या इन काम कर दे। अब तक तो मैं चुप लग गो, मैंने कोई बात ना घर के रोक रखे हो परिवार वाले ने, लेकिन अब मैं पीछे ना हटूँगा। कह दूँगा भैया जैसे एक बिझार रही है वहाँ पे चिलम लगा दें, पीछे छोड़ दें जा, ऐसे मैं कह दूँगा भैया वो आज़ाद हो चुका हूँ आज मैं, और भगत सिंह को अवतार ले चुका हूँ, अब नहीं छोड़ूंगा ये भी। हालांकि मेरी कोई दुश्मनी ना आए, मेरे खेत ना बैठ रहो, मेरे घर ना बैठ रहो, और मतलब ये मुँह को दुख ना दे रहो, लेकिन मेरी जनता माता बस्ती माता दुख दे रहो है, उनके अधिकार ने उन्हें ना सौंप रहो। तो मैं तो भैया खुला चैलेंज दे रहा हूँ ऐलान ते कि अब के जो मैदान में आवेगो अजित ना बचेगो, और बचेगो तो काम करेगो। कान खोल के सुन लीजिए, कोई सुन लीजिए, कोई आ जाए प्रथम। आप क्या कर दोगे ऐसा? मुझे ये पता है कि कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, किस काम में लगा रहा है, किस काम को। मैं मतलब ये थोड़ी है कि मैं सबको नहीं बताऊंगा, मैं सबको बताऊंगा कि 1 रुपया भी आया तो किस खाते से आया, किस काम के लिए आया और कब आया, पास हुआ या नहीं हुआ, सबरी नॉलेज है। अब क्या ना छोड़ूंगा, कोई आ जाइयो, मुझे ना करो, बस उवा को नसीब है। सरपंच तो बनना, सरपंच तो बनना काम को, लेकिन जो भी बनेगा बात मैं यह बात कहूँगा भैया मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, अपने हिसाब से काम कर या मेरे हिसाब से कर, लेकिन बता काम कर। मुझे ये पता है कि कितना पैसा किस खाते से किस काम के लिए आ रहा है, तब बक्सा नहीं जाएगा जित के द्वारा। हालांकि सब बात जानता हूँ मैं, लेकिन जो मेरे अधूरे कार्य हैं उनने मैं पूरा करवा लूँगा, उससे राजी से करे या गैर राजी करे। यूँ करवाना मुँह पावे, जब सूदी उंगलिया तो घेरा निकले तो टेढ़ी तो करनी पड़ेगी। तो भैया मेरी दुश्मनी का इतना है, मैंने सब मैं फिर कही कि बस्ती माता में ही उन्हें रहना, बस्ती माता में ही मुँह रहना, ना वे मुँह भगाए जाएंगे, ना मैं उन्हें भगा सकूँ, ना वे मुँह भगा सकें। लेकिन अपने अपने काम के प्रति सजग रहें, सचेत रहें। और मेरे युवा साथियों से भी विनम्र निवेदन है कि भाई अपने हक के लिए लड़ो, अपने विकास कार्यों की ओर कहो। जब तक ना कहेंगे कोई ना सुनेगा, क्योंकि एक माँ भी बिना रोए दूध नहीं पिलाती है, बकरी भी में आने पे ही दूध दे है। तो कई कहावत है, सांप भी दबे पे ही खावे। तो भैया जब तक हम ना कहेंगे, ना समझाएंगे, ना उठेंगे, ना जागेंगे, तो सरपंच तो भैया मौज लेगो। और लेवा कौन रही हैं? हम लेवा रहे हैं गुरु जी। क्यों? कोई कहना रहे हो, क्यों ना कह रहे हो? ये तेरा क्या मतलब है, आप जाने, फलाना जाने, ढिकरो जाने। भैया ऐसे यूँ जान रहे हो, ऐसे मैं जान रहा हूँ, ऐसे तू जान रहा है, मत क्यों। तो भैया मैं तो कहूँगा भाई मुँह तो है, अब जनता माता ते बस्ती माता तो बहुत प्रेम है, तो भैया मैं तो कहूँगा आगे तेरी मर्जी है, आप कहो या मत कहो, ये डिपेंड करे तुम पे। लेकिन मैं तो आज
फिर कह रहा हूँ, पहले कह चुका हूँ कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी, मैं अपनी बहन बेटी में ब्याह ना करता बातें, रुपया जो इकट्ठे ना दे तो मैं अपना गृह से खर्च करता हूँ, जेब से खर्च करता हूँ, और लोगों ने जगाम तो और कामन के पीछे सजाम तो मतलब ये काम अधूरे इन्हें करेंगे, लेकिन कोई ना आया साथ, इकलौता होती रहूँ मैं। तो साथियों, यह था आज का प्रोग्राम। कुछ यहाँ पे अनकहे तथ्य है जिनके ऊपर हमने चर्चा की, और कुछ बातें थी जिनको क्लियर किया, जिनको लोग जानना चाहते थे, और हम उम्मीद करते हैं आपको इस प्रोग्राम से कुछ ना कुछ नया सीखने को अवश्य मिला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी फिर से लेकर आएंगे आपके समक्ष। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री लाल दास। जय लाल दास।